दोबारा से शहर कायद का रुख करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। शार फैसल और बलोच कॉलोनी में पानी जमा है। इसके अलावा मलीर में 2 से 2.5 फीट पानी जमा है और गुलबहार का इलाका है गोलीमार 1, जहां पर कश्मीरी मोहल्ले में पानी जमा है और ये मोहल्ला इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि घरों और मसाजिद में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है। कराची में शदीद बारिशों से मामूलात जिंदगी मफलूज। दफातर से घरों को जाने वाले शाहराहों पर पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक में रुल गए हैं। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। जी हफीज, क्या आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और मूसलाधार बारिश जारी है। इस वक्त देखा जा सकता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इस वक्त दफातर से छुट्टी हो चुकी है। लोग अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके जो मुतलका जो अहम इशारा हैं उस वक्त वहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हुआ है। यही वो अर्बन फ्लडिंग है जिसके महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई भी की गई थी और मुतलका इदारों ने भी अलर्ट जारी किया था। इसके बाद बल्दियाती इदारों ने रेन एमरजेंसी नाफिज की थी, लेकिन रेन एमरजेंसी नाफिज होने के यहाँ पर किसी तरह से आसार नज़र नहीं आ रहे। आवाम को इस दरपेश मसाइल से निकालने के लिए ना ही रेस्क्यू 1122 और ना ही ट्रैफिक पुलिस कहीं हमें नज़र आ रही है। शहरी अपनी मदद आपके तहत इस जो पानी जमा है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घरों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतलका इदारे तो दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हर बार कराची वालों के लिए ये बारिश का पानी बायस रहमत नहीं बल्कि बायस ज़हमत की तरह हमेशा उनको इसी तरह से सामना करना पड़ता है। इस वक्त देखा भी जा सकता है कि ये मसरूफ़ तरीन इलाका है कराची शहर का, जिसे माशी सेंटर्स भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे, मनाजिर आप हमें दिखा रहे थे। तो कराची के शहरी ज़िले इंतज़ामिया पर फट पड़े हैं। शहरियों ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि सड़कों पर पानी जमा है, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। ही ऐसे है तो उसमें फिर हम उसको मुसीबत को समझें, हम उसमें एंजॉय करें। हाँ नाला तो आप खुद देख रहे हो, तो नाले साफ़ हैं। साहब ने तो कहा था हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारिश को आने दो, अब हम संभालेंगे बारिश को, लेकिन आप खुद देख रहे हैं क्या हालात हैं। जब भी बारिश होती है इस तरह ही जाम होता है, बहुत ज़्यादा शदीद जाम पड़ा हुआ है आपके सामने। रोड पे पानी भी देखो कितना भरा हुआ है और ये हुकूमत की नाअहली है यहाँ पर यार। टावर से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं है। ज़्यादा बारिश तो ज़्यादा पानी आता है। और कराची में सिविक सेंटर पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। लोग कई घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। इलाके में गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुबह से इलाके में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। तफसीलात बताएंगे लियाकत अली राना। जी लियाकत। जी हम इस वक्त सिविक सेंटर पे हसन स्क्वायर के करीब मौजूद हैं, जहां सूरत हाल ये है कि घंटों से ट्रैफिक जैम है। बारिश का पानी बहुत ज़्यादा चूँकि बारिश हुई है, निकासी आब का सिलसिला ना होने के बराबर है। लोग घंटों से फंसे हुए हैं। यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीलों दूर गाड़ियों की लंबी कतारें दोनों साइडों पे लगी हुई हैं। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला भी हमें कोई ना तो पुलिस एहलकार नजर आया, ना कोई ट्रैफिक एहलकार नजर आया और ना ही कोई ऐसा सिलसिला हो रहा कि निकासी आब का कहीं सिलसिला हो। जो सिविक सेंटर का रोड है जो स्टेडियम की तरफ जाता है, शारा फैसल की तरफ जाता है, बिल्कुल जाम पड़ा है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें रास्ता मिले और वो अपने दफातर को या अपने घरों को रवाना हो सके। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएंगे कि गुलिस्तान जौहर में दीवार गिर गई है, 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। यह अफसोसनाक खबर कराची से, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, जहां पर दीवार गिर गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। कराची में बारिश के बायस जो है यह हादसा पेश आया है। दीवार गिरी है जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, जहां पर बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर दीवार गिरने का वाकया और इसी के नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा।
और देखिए जो बहुत अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जब एक घर की 4 दीवारी गिरी है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। एक शख्स जो है इस वाक़े में जख्मी हुआ है। जहाँ बाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू हुकाम है वो मौके पर पहुंच गए हैं। जो जख्मी है उसको भी तीन इमदादी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बज़ाहिर लग रहा है कि बारिश के बायस जो है दीवारें खस्ता हुई हैं और उसके बाद ये दीवारें गिरी हैं। रेस्क्यू काम जारी है, सर्च कर रहे हैं कि कोई मजीद इस 4 दीवारी के अंदर कोई दबावा तो नहीं है। जी ठीक है, बारिश के बायस ये दीवारें खस्ता हुई और ज़मीं बोस हो गई हैं। शाहनवाज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शारा फैसल और बलोच कॉलोनी में पानी जमा हो चुका है। आपको कराची की सूरत हाल से मुतालिक दोबारा से अपडेट करते हैं कि कराची एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलिस्तान जौहर में 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची एयरपोर्ट पर 125 और कराची का जो दूसरा इलाका है गुलिस्तान जौहर, यहां पर 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी असलम साहब बताइएगा। देखिए, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब शाम में नए आदाद शुमार आएंगे तो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी बारिश हुई। जब हम बात कर रहे थे कि कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसी तरह गुलिस्तान जौहर की हम बात करें तो यहाँ पर 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो दीगर इलाके, हम नाजमाबाद की बात कर रहे थे, हम गुलशन हदीद की बात कर रहे थे, जहां पहले 75 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो जो नए आदाद शुमार में आएंगे तो उससे लगता है कि इन इलाकों में भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ये एक सूरत हाल रही है कि बारिश ज्यादा हुई है। पहले भी तवक्को की जा रही थी कि जो बारिश होगी वो 30, 35 या 50 मिलीमीटर तक होगी। दोपहर 12 बजे तक जो बारिश थी वो हम नाजमाबाद की बात करें तो 26 मिलीमीटर और दीगर इलाकों में वो 13 से 20 मिलीमीटर के दरमियान थी। लेकिन 2 बजे के बाद जो स्पेल शुरू हुआ और 5 बजे तक, तो इस तूफानी स्पेल ने शहर में सूरत हाल बहुत खराब की हुई है। और इस पर और ज्यादा खराब होगी कि लोग दफातर से घरों को जा रहे हैं और वो सड़कों पर फंस कर रह गए हैं। तो असलम साहब, जब हमारी महकमा मौसमियात के नुमाइंदे से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि अगर 100+ पे चली जाए बारिश, अगर 100+ पे रिकॉर्ड हो तो आप उसे अर्बन फ्लडिंग कह सकते हैं। तो हम अब ये कह सकते हैं कि कराची में अर्बन फ्लडिंग है और इसके अलावा 2 दिन मजीद कराची के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब आप ये बताएगा कि बारिश रुकने का कोई सिलसिला नजर आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि अब हर जगह पे बारिश हो रही है। क्या ये इतलात है कि कहीं बारिश रुकेगी तभी काम शुरू होगा? अब कुछ कम होना शुरू हुई है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब बतदरीज कुछ कम होगी और उसके बाद दोबारा रात गए बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन कल और परसों 2 रोज मजीद बारिश की पेशगोई है। और जहां तक बात थी कि 100 मिलीमीटर, यकीनी तौर पर जब बारिश इतनी हो गई तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। 3-3 फीट तो वहां पर थे जहां हमारे रिपोर्टर अब से 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे थे उन इलाकों में। तो अब ये देखें मुसलसल बारिश हुई है तो वहां पर पानी 3.5-4 फीट को भी क्रॉस कर गया। तो इसमें यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है। गुलिस्तान जौहर की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहां तो ये रिकॉर्ड भी सामने आ गया कि 125 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और अगर दोबारा कोई एक स्पेल आया, मामूली स्पेल भी आया तो ये शायद इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी और शहर के दीगर इलाकों से भी डेटा सामने आना बाकी है। तो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी तूफानी बारिश हुई है। और इसके बाद ठीक है, इस वक्त अर्बन फ्लडिंग है, इसी के मनाज़र हम आपको कराची के दिखा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस हवाले से बताएं, कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। 8 परवाजें मनसूख हो गई, 20 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें तेज बारिश की वजह से कराची में लैंड न कर सकी। स्कर्दू की परवाज को सक्खर और दुबई से आने वाली परवाज को मुल्तान भेज दिया गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, आप बताइए तफसीलन। जी, कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। 8 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं जबकि 20 के आमदों में ताखीर है। बारिश के दौरान स्कर्दो दुबई से कराची पहुंचने परवाजें लैंड न कर सकी। स्कर्दो की परवाज को सक्कर एयरपोर्ट भेज दिया गया। दुबई की गैरमुल्की परवाज को मुल्तान, कराची इस्लामाबाद की 4 परवाज़ों की आमद रवानगी में ताखीर हुई है। जद्दा, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, कोलंबो से कराची की परवाजों में भी ताखीर है। कराची से मदीना, दुबई, पेशावर, टोरंटो, जद्दा की परवाजों में 1 से 5 घंटे। कराची कोटा की कौमी एयर की 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद की कौमी एयर की 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। सक्कर की 2 परवाजें भी मनसूख कर दिया गया, जबकि दुबई की 2 परवाजें, निजी एयर की 2 शेड्यूल परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानिब कराची सक्कर जाने परवाज PK मनसूख कर दी गई है। इस्लामाबाद जाने एयरबेल की परवाज भी मनसूख है। कराची इस्लामकोट PI की चार्टर्ड परवाज मनसूख कर दी गई है। और मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइंग कंपनी के छोटे तरबीती तैयारों को भी उड़ने की इजाजत नहीं दी गई।
फ्लाइंग कंपनी के छोटे सस्ता तैयारों को हिफाजती इक़दाम के तहत वजन लगाकर हैंगर में काउंट कर दिया ठीक है। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। अपने नाज़रीन को बताएं, कराची में मूसलाधार बारिश के बाद शहर को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का सामना है।